Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about cost accounting. Cost accounting का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. हम इसमें इसका मीनिंग, इसका क्या स्कोप है, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं एंड इसके फंक्शंस क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के. फर्स्टली कोस्ट क्या होता है? कोस्ट मीन्स जो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमने यूज़ किया है किसी चीज़ को बनाने में फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, दैट इज़ कॉस्ट. यानी कि मॉनेटरी टर्म में जिसको हम मेज़र कर सकें, दैट इज़ अवर कोस्ट. कुछ सर्विसेज रेंडर करने के लिए या फिर किसी पर्पज़ के लिए कुछ हमने प्रोडक्शन किया है किसी गुड्स की, दैट इज़ अवर कोस्ट. और कोस्टिंग क्या होती है? कोस्टिंग मीन्स जो टेक्निक हमने यूज़ किया है या जो प्रोसेस है कोस्ट को पता लगाने के लिए, असरटेन करने के लिए, दैट इज़ अवर कॉस्टिंग. एंड वेयर इज़ कोस्ट अकाउंटिंग? कोस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग है एक ऐसा मेथड अकाउंटिंग का जिससे हम टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो पता लगा सकेंगे. कॉस्ट अकाउंटिंग में तीन जो है एलिमेंट्स मेन है. लाइक फर्स्ट है जो हमारा मटेरियल क्या है, सेकंड वन इज़ लेबर क्या है हमारा, देन एक्सपेंस कितना लगा है. इन तीनों को जो है ये मेन एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं एंड अकाउंटिंग फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टू फाइंड आउट देयर कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्ट या पर यूनिट और टोटल कॉस्ट. लाइक ये डेफिनेशन दी हुई है ICM में लंदन के थ्रू. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. ऐसे टेक्निक्स है या मेथड्स है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं, दैट इज अवर कॉस्ट अकाउंटिंग. लाइक इसमें डिफरेंस भी गिवन है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी. फर्स्ट हमारा कॉस्टिंग का मीनिंग है कि इसमें असरटेनमेंट कर सकते हैं हम कॉस्ट के बारे में. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग करते हैं जो भी कॉस्ट आई है, जितनी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई है उनका रिकॉर्डिंग करना. वेयरएज कॉस्ट अकाउंटेंसी मीन्स जो भी आपने प्रिंसिपल टेक्निक्स का यूज़ करके आपने असरटेन किया कॉस्ट को बाय द बिजनेस, दैट इज़ अवर कॉस्ट अकाउंटेंसी. इसका स्कोप क्या है कॉस्टिंग का? ये बहुत नैरो स्कोप है इसका, वेरी नैरो. इसका है नैरो स्कोप कॉस्ट अकाउंटिंग का. कॉस्ट अकाउंटेंसी का वाइडर स्कोप है बिकॉज इसमें प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथड हमने कैसे असरटेन करनी है कॉस्ट को, वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती है. पॉइंट ऑफ फंक्शनिंग क्या होगा कॉस्टिंग का? ये जो है अकाउंटेंसी जब एंड होती है तो हमारी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है. कॉस्ट अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? जब कॉस्टिंग एंड होती है. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होती है? जब कॉस्ट अकाउंटिंग एंड होती है. फोर्थ वन पॉइंट इज पर्सन्स इन्वॉल्व. इसमें जो है कॉस्ट अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है कॉस्टिंग के अंदर. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लर्क्स होते हैं एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज द मैनेजमेंट अकाउंटेंट. इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी में. कैसे मैनेज करना है और कॉस्ट अकाउंटेंट कौन सी टेक्निक्स और प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने कॉस्ट का असरटेनमेंट करना है. नाउ लेट्स गेट डिस्कस नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. फर्स्ट जो हमारी फीचर है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम क्या कवर करते हैं? कलेक्शन करते हैं डाटा का, क्लासिफिकेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकेंगे. और जो अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग वो हमारी डबल एंट्री सिस्टम मीन्स की जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है इसकी बेस्ड है ये डबल एंट्री सिस्टम पे और इसके अलग से अपने कॉन्सेप्टेंस एंड कन्वेंशंस है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड साइंस बोथ. जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आर्ट एंड साइंस दोनों है बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस इसीलिए है इसके पास इसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं. एंड ये आर्ट इसीलिए है बिकॉज जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है उसका हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली इन सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम थॉट कॉस्ट डाटा. एंड द थर्ड वन इज रिकॉग्नाइज एज अ प्रोफेशन. कॉस्ट अकाउंटिंग को एज ए प्रोफेशन भी रिकॉग्नाइज किया जाता है बिकॉज द इंस्टीट्यूट ऑफ जो कॉस्ट है एंड वर्क्स अकाउंटिंग है वो इंडिया की वो प्रोवाइड करवाते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फ्रेम्स द रूल्स फॉर देयर प्रोफेशनल वर्किंग. रूल्स बनाते हैं जो अकाउंटेंट हैं उनके लिए प्रोफेशनल वर्किंग एंड अप्रोचेज. नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट. जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं. लाइक हमें ये पता लगाने में हेल्पफुल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा एंड सर्विसेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन,
क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग, इन सब के थ्रू हम असरटेन कर सकते हैं कॉस्ट प्रोडक्ट की और सर्विसेज की। एंड जो एलिमेंट्स है हमारे 3 एलिमेंट जो है इसमें, वो जो हमारा मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस है, इनके थ्रू हम कॉस्ट अकाउंटिंग के टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की हम पता लगा पाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू डिटरमाइन द total cost and the cost of per unit. It also has to determine the cost of incomplete work. जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको भी हम पता लगा सकते हैं by the help of cost accounting. Next one is application of statistical data of computing profit and cost. मीन्स बहुत ज़्यादा इस मेथड का यूज़ किया जाने लगा है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा, कंट्रोल मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हम प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। द स्टैटिस्टिकल डाटा आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। जो स्टैटिस्टिकल डाटा होगा नंबरल फॉर्म में, उसकी हेल्प से हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट एंड वेरियस कॉस्ट अकाउंट्स आर ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन के पर्पज से भी हम इसको यूज़ करते हैं। द लास्ट वन इज़ हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, जो सिस्टम है ये हमें प्रोवाइड कराएगा इंफॉर्मेशन एंड मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड गाइडेंस फॉर वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट की लेवल्स है, जितने टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उनको गाइडेंस देगा, उनको कैसे कंट्रोल करना है कॉस्ट को, उनको गाइडेंस देगा, इंफॉर्मेशन देगा। नाउ लेट्स डिस्कस स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका कितना स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है स्कोप वो नैरो ही है, ज़्यादा नहीं है इसका। नैरो स्कोप जो हमने अभी डिफरेंस में देखा था, कॉस्ट अकाउंटेंसी का हमारा वाइडर स्कोप है, वेरेज कॉस्ट अकाउंटिंग का नैरो स्कोप है। सो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें क्या दिया गया हुआ है, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं कॉस्ट का अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स। In the context, the cost can be classified according to the elements, functions, nature, controllability, normality and relevance to decision making. इसके थ्रू हम कॉस्ट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक दूसरे से लिंक है। सेकंड जो है हमारा कॉस्ट रिकॉर्डिंग है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन करने के बाद हम कॉस्ट जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं इन वेरियस लेजर अकाउंट्स। देन कॉस्ट एलोकेशन, इट इंक्लूड्स allotment of whole items of cost to cost centers और cost units accounting to predetermined basis। इसमें हम allocation यानी कि पता लगाते हैं जितने भी हमारे होल आइटम के कॉस्ट है, कोस्ट सेंटर के थ्रू या कोस्ट यूनिट के थ्रू, जो भी हमने पहले से हमारी बेसिस बना रखे थे उनके बेसिस पर। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन, यानी कॉस्ट को हम कैसे पता लगाएंगे। कॉस्ट मेजरमेंट, इसको हम कॉस्ट मेजरमेंट भी बोलते हैं। इट मीन्स द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, यानी हर एक सिंगल प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, डिपार्टमेंट्स की, अदर सेगमेंट्स की, एंटरप्राइजेस की हम कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इसको हम कॉस्ट शीट बना के भी हम असरटेन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइड फॉर दिस पर्पज। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक्स का हम यूज़ करके लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा कैन बी अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन सभी टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंपैरिजन। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, करंट की जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है विद द प्रीवियस कॉस्ट जो हमारी पहले कॉस्ट थी उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। जो भी डेविएशन होगा उसको हम मेजर करेंगे, कैसे उनको दूर कर सकते हैं उन मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्टिंग इन द सेंस कि कम्युनिकेशन ऑफ कॉस्ट डाटा ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी रेगुलर बेसिस पे हम कॉस्ट डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं कि आज हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी कॉस्ट आई, विच में बी यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो हमें हेल्प करती है कॉस्ट रिपोर्टिंग की, हम डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प कर सकते हैं। विच आर मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट और सम आउटसाइड एजेंसीज, जो कि अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए या किसी अदर एजेंसीज के लिए, इनके लिए हेल्पफुल होती है कॉस्ट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन यानी कि कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। परमानेंट एंड जेन्युइन ही रिडक्शन होता है जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स में जो हमने बनाई है, ये सर्विस रेंडर की है हमने, उसमें हम कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कोस्ट एनालिसिस। कोस्ट एनालिसिस यानी कि अभी हमने जैसे कोस्ट का कंपैरिजन किया, कंपैरिजन कब कर सकते हैं, जब हम एनालाइज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विसेज रेंडर्ड। हर एक यूनिट की जो गुड्स है उसको पता लगाने के लिए हम एस्टिमेट करेंगे, किसके बीच में रिलेशनशिप होगी, वो होगी कॉस्ट और वेरियस डिटर्मिनेंट्स, जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे कॉस्ट से रिलेटेड, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, उन सब के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। लास्ट वन इज कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट यानी कि कोस्ट एनालाइज आपको करने के लिए कोस्ट ऑडिट आपको करनी होगी। कोस्ट ऑडिटिंग यानी कि एग्जामाइन करना जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं फॉर द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे गवर्नमेंट के लिए भी और अदर जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी, फॉर इफेक्टिवनेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग की अप्रोप्रिएटनेस एग्जामिन करने के लिए कॉस्ट ऑडिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।